अयोध्या मंदिर मिलियंस ऑफ डिवोटीज के लिए ये सदियों पुराना इंतजार का एंड था। अ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। लेकिन क्या होगा अगर उसी पवित्र जगह पर मिले चढ़ावे पर अब उंगलियां उठने लगे? यस, यू हर्ड दैट राइट। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टॉर्म इज ब्रूइंग ओवर अयोध्या। राष्ट्रीय जनता दल के एमपी सुधाकर सिंह ने टेंपल के एपेक्स ट्रस्ट को एक फॉर्मल लीगल नोटिस भेजकर पूरे देश में खलबली मचा दी है। एलिगेशंस कोई छोटे मोटे नहीं है। बात हो रही है डायरेक्ट साइफनिंग और मल्टी कोर मिसअप्रोप्रिएशन की। बट इज देयर एक्चुअल ट्रूथ टू इट, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है? लेट्स एनालाइज दिस स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले बैकग्राउंड समझते हैं। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक वर्डिक्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसका काम था टेंपल के कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना। देश भर से लोगों ने खुलकर दान दिया, गोल्ड, सिल्वर, कैश, एवरीथिंग पोर्ड इन। और जनवरी 2024 के कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी के बाद तो डेली फुटफॉल और डोनेशंस रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गए थे। लेकिन जहां इतना बड़ा पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो, वहां ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अर्ली 2026 से ही लोकल लेवल्स पर अकाउंटिंग डिस्पेरेंसीज के रूमर्स शुरू हो चुके थे। पर अब जून 18, 2026 को ये मामला पूरी तरह एस्केलेट हो गया है। आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह के लॉयर ने ट्रस्ट को एक ऐसी अल्टीमेटम दी है जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। इस लीगल नोटिस में कोई आम बातें नहीं थी। इट डिमांड्स एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी ऑन 5 स्पेसिफिक एरियाज। पहला, कंप्लीट आइटमाइज्ड अकाउंट्स ऑफ ऑल डोनेशंस फ्रॉम fiscal year 2021 to 2022 to fiscal year 2025 to 2026। दूसरा, fully audited balance sheets। तीसरा, independent auditory reports। चौथा, comprehensive records of all land purchases around अयोध्या। और पांचवा, foreign funds का पूरा डेटा under the FCRA। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट को ये सब प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 3 दिन का अग्रेसिव टाइमलाइन दिया गया है। तो अचानक क्या हुआ? लोकल लीडर्स जैसे पवन पांडे और शिवसेना के संजय राउत का एलिगेशन है कि टेंपल के अंदर लगभग 5 करोड़ से 7.5 करोड़ के पब्लिक ऑफरिंग की एक किस्म से डकैती हुई है। उनका दावा है कि फिजिकल कलेक्शन बॉक्सेस और कैश काउंटिंग रूम्स में सिस्टमैटिक साइफनिंग चल रही है और इसका सबूत वहां के सीसीटीवी फुटेज में कैद है। लेट्स लुक एट द की प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड। एक तरफ है ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स महानत नृत्य गोपाल दास, जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रेजरर स्वामी गोविंद देवगिरी। चंपत राय ने इन सारी एलिगेशंस को कैटेगरीली रिजेक्ट किया है और कहा है कि कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हुई है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे हैवीवेट ऑपोजिशन लीडर्स रूलिंग पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं। मैटर इतना सीरियस हो गया है कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने कंफर्म किया है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा चुकी है जो इस पूरे मैटर की डीप इंक्वायरी करेगी। लेकिन उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछा कि ऑपोजिशन के पुराने बाबरी मस्जिद फंड्स का क्या हुआ? तो अब आगे क्या होगा? व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक? यहाँ 3 चीजें सबसे क्रूशियल हैं। पहला, क्या ट्रस्ट इस 3 डे डेडलाइन के अंदर अपने अकाउंट्स पब्लिक करेगा या इस नोटिस को कोर्ट में चैलेंज करेगा? दूसरा, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्या निकालेगी? क्या ये एक क्लीन चिट होगी या बड़े अरेस्ट होंगे? और तीसरा, शिवसेना लीडर्स ने अयोध्या का एक पॉलिटिकल पिलग्रिमेज अनाउंस किया है जिसे वहां पर काफी पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है। देखिए, सिचुएशन चाहे जो भी हो, रियलिटी ये है कि अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक टेंपल नहीं है। ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था और उनके हार्ड अर्न्ड मनी से जुड़ा है। इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटिनी से कोई ऊपर नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रस्ट क्यों ना हो। आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ इलेक्शन से पहले का पॉलिटिकल गेम है या सच में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है? अपने थॉट्स कमेंट में नीचे जरूर बताएं और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।